Hello everyone, this is Mohammad Asim and welcome to my YouTube channel. So today we are going to learn parts of speech, and in this lesson I'm going to tell you only one sentence and you won't believe guys, उस एक सेंटेंस से आपको सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच सिखा दिए जाएंगे एंड आई कैन गारंटी दैट आपको वो सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर भी हो जाएंगे और किसी भी तरीके की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। जनरली प्रॉब्लम आती कैसे है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने तरीके के हैं और किस सेंटेंस में किस वर्ड का क्या रोल होता है, तो जनरली इसी तरीके के क्या होते हैं प्रॉब्लम हमारे सामने अकर्स होते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं वो सेंटेंस क्या है। लेट मी राइट द सेंटेंस प्लीज। Well, she and my little Toady walk to school slowly. All right. सो इट इज़ दैट सेंटेंस जिसके अंदर सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके मौजूद हैं। तो चलिए देखते हैं इस सेंटेंस के अंदर कितने वर्ड्स हैं। लेट मी काउंट द वर्ड प्लीज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो बेसिकली देयर आर 10 वर्ड्स इन दिस सेंटेंस, लेकिन जो मैं आपके बताने वाला हूँ उसमें मैं आपको बताऊँगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो 9 तरीके के होते हैं। अब इसको समझे कैसे, तो इतनी आसानी से एक सेंटेंस के थ्रू अगर आपको कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच सिखा देता है तो उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा वर्ड कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। वेल, इट इज एन इंटरजेक्शन। अब ये इंटरजेक्शन कैसे है ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। शी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्रोनाउन। एंड क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कंजंक्शन। ऑलराइट, माई क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डिटरमिनर। जी बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, ये जो है हमारा डिटरमिनर होगा, ये एडजेक्टिव नहीं होगा। ओके, ये क्या हो जाएगा लिटिल, ये लिटिल हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। टोडी इज अ नेम ऑफ हर पेट। ओके, ये इसके पेट का नाम है टोडी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा नाउन हो जाएगा। वॉक क्या है, वर्ब है, ये एक क्रिया है। ओके, तो और टू क्या है, टू क्या हो जाएगा, टू प्रपोजिशन हो जाएगा। स्कूल भी क्या है, नेम है, तो ये भी नाउन हो जाएगा। स्लोली क्या है, धीमे से, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एडवर्ब। ये क्या हो जाएगा हमारा एडवर्ब। ओके, ये मैंने कैसे समझा, ये आप भी समझ पाएंगे कि किसी भी सेंटेंस में कौन सा वर्ड क्या रोल अदा कर रहा है। सो बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच वही होता है कि किसी भी सेंटेंस में कौन सा वर्ड क्या रोल अदा कर रहा है और उसी के अकॉर्डिंग आप उसको फ्रेम कर पाएंगे। सो लेट्स डिस्कस इट इन डिटेल्स कि पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्चुअली होता क्या है। सो शैल वी स्टार्ट? ऑलराइट, सो लेट्स हैव अ लुक देन। देयर आर 9 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच: verb, noun, pronoun, determiner, adjective, adverb, preposition, conjunction, interjection. So basically there are 9 types of parts of speech जो कि मैं आपको समझाने वाला हूँ। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि 8 तरीके के होते हैं, तो वो भी ठीक कहते हैं, लेकिन ये जो डिटर्मिनर है ना, दिस डिटर्मिनर, ये जो डिटर्मिनर होता है ये एडजेक्टिव के अंदर इंक्लूड होता है। आज हमने इसको बाहर निकाल दिया है क्योंकि इसका जो है वो रोल अलग है। ओके, तो जो लोग कहते हैं 8 होते हैं वो भी ठीक है, लेकिन ये जो है उसके अंदर इंक्लूड होता है। आज हमने इसको बाहर निकाल लिया है, तो इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये 9 हैं और ये बहुत टिपिकल हैं गाइज, क्योंकि इनको याद करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। पहले डेफिनेशन को गो थ्रू करो, फिर एग्जाम्पल को गो थ्रू करो, फिर भी क्या हो गया कि जनरली आप लोग इसको एग्ज़ाम में भूल जाते हैं। तो कुछ आज ऐसा करेंगे कि हम इसको एग्ज़ाम में भी ना भूलें, और जब हमारे सामने कोई सेंटेंस आए तो हम आराम से फाइंड आउट कर लें कि कौन सा वर्ड कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ओके, तो डेफिनेशन तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आज आपको कुछ ऐसे कीवर्ड्स बताऊंगा जो कि आपको फाइंड आउट करने में आसानी होगी। ओके, तो चलिए देखते हैं, डेफिनेशन को भी गो थ्रू करते हैं और उस कीवर्ड्स को भी गो थ्रू करते हैं। Here we are with the sets of definition and examples and keywords as well. Okay, तो चलिए देखते हैं कि noun क्या होता है। A noun is a word used as the name of a person, place or thing.
अब इसके अंदर जो आपने याद रखना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है नेमिंग वर्ड्स। तो ये कीवर्ड्स है, तो ये आपको कीवर्ड जो है वो याद रखना है। जब भी आप सेंटेंस के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को फाइंड आउट करेंगे तो ये आपका सबसे ज़्यादा उसके अंदर हेल्प करेगा। ओके, डेफिनेशन तो ऑब्वियसली याद ही रखनी है, लेकिन ये जो आपको मैंने कीवर्ड बताया ये आपने याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेमिंग वर्ड होता क्या है। आसिम, आसिम इज अ नेम ऑफ पर्सन, नाम है, तो ये क्या होगा हमारा नेमिंग वर्ड हो जाएगा। बॉय नाम है, नेमिंग वर्ड हो जाएगा। टीचर, टीचर क्या है, प्रोफेशन का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा नाम हो जाएगा। मार्कर नाम है। सिटी क्या है, नाम है। इंडिया क्या है, कंट्री का नाम है। अगर सिटी की जगह कोई पर्टिकुलर सिटी का नाम भी है तो भी हमारा क्या होगा, नाउन होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कानपुर है, दिल्ली है, और इसकी जगह कंट्री के नेम की जगह भी कोई भी कंट्री का नेम होगा, अमेरिका, बांग्लादेश, तो ये भी क्या होंगे हमारे नाउन के अंदर आएंगे। ओके, तो चलिए अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल माई टीचर इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। ओके, तो चलिए आप बताइए इसके अंदर नाउन क्या होगा। जी हाँ, सही पहचाना आपने, टीचर, टीचर क्या होगा हमारा, नाउन होगा। अब सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, सेकेंड सेंटेंस बना लेते हैं, उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। जस्टिन इज गोइंग ऑन हॉलीडे टू अमेरिका। अब चलिए बताइए आप इसके अंदर क्या होगा नाउन। इसके अंदर एक नाउन नहीं होगा, इसके अंदर कितने नाउन होंगे, दो नाउन होंगे, जस्टिन एंड अमेरिका। ओके, क्योंकि इसके अंदर दो नाम आए हैं हमारे, तो क्या होगा हमारे, ये दो इसके अंदर नाउन होंगे। आई होप कि आपको नाउन समझ में आ गया विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड्स एंड द डेफिनेशन एज वेल। ओके, so moving forward to the next one, let's check it out. What's that? It's a verb. A verb is a word used to express an action, event or a state. तो ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई जो आपने याद रखनी है। अब कीवर्ड जो है वो क्या है वो देखते हैं, एक्शन। तो वर्ब क्या होते हैं, जितने भी एक्शन वर्ड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। समटाइम्स आप क्या पाएंगे कि स्टेट वर्ड है, कि स्टेट बता रहा है, लाइक आई एम हैप्पी, तो ये क्या होगा हमारा स्टेट वर्ड्स होगा। तो इसमें आई एम हैप्पी में लाइक आई एम हैप्पी, तो ये क्या है, स्टेट बता रहा है। तो इसमें एम क्या हो जाएगा, ये हमारा एम जो है हेल्प कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं इसकी एग्जांपल देखते हैं। टू बी, टू बी आप सब जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये हमारे टू बी में आते हैं। वॉक है, पुश है, तो ये क्या है, हमारे सभी एक्शन वर्ड हैं। तो चलिए अब देखते हैं, एक दो सेंटेंस बना लेते हैं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए देखते हैं सेंटेंस। Noah ran to school because he was late. तो इसमें हमारा वर्ब क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। यस, तो हमारे इसमें वर्ब क्या हो जाएगा, रेन, क्योंकि इसमें एक्शन क्या किया है, रेन, भागा उसकी तरफ, स्कूल की तरफ, क्योंकि वो लेट हो रहा था। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। मार्टिन लव्स टू बेक कुकीज, तो इसमें वर्ब क्या होगा हमारा जी, यस, बेक, तो हमारा बेक क्या हो जाएगा, इसके अंदर वर्ब हो जाएगा। आई होप कि आपको नाउन और वर्ब दोनों की डेफिनेशन विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड्स एंड एग्जाम्पल्स एंड सेंटेंसेस आपको क्लियर हो गए। सो मूविंग फॉरवर्ड टू द थर्ड वन, दैट इज प्रोनाउन। इट इज़ अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन टर्म्ड एज प्रोनाउन। ओके, तो ऐसा वर्ड जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाए उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। अब इसका हम कीवर्ड देख लेंगे, कीवर्ड क्या होता है, रिप्लेसेस अ नाउन
क्या है कीवर्ड? रिप्लेसेस अ नाउन, जो कि आपको जहन में रखना है अपने। तो ये आपकी जब मदद करेगा जब आप सेंटेंस के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को फाइंड आउट करोगे। ओके, चलिए एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। आई, यू, ही, शी, अवर, दे, इट। तो ये क्या है हमारे प्रोनाउंस हैं जो कि नाउन को रिप्लेस कर रहे हैं। जैसे कि हमने नाउन में देखा था, वहां पर क्या नाम था शुरू में? आसिम। तो आसिम टीचर, नाउ आई एम सेइंग आई टीच। ओके, तो आसिम को किसने रिप्लेस कर दिया? आई ने। तो हम इसको क्या बोल देंगे? आई रिप्लेसेस द वर्ड आसिम, विच इज वाई इट इज कॉल्ड एज प्रोनाउन। चलिए अब एक सेंटेंस देख लेते हैं एक दो इसके ऊपर, ताकि आपको और ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाए। लेट मी राइट द सेंटेंस प्लीज। Justin is one of my best friends. He always helps me with my होमवर्क। तो अब आप बताइए इसके अंदर प्रोनाउन क्या होगा जी? इसके अंदर प्रोनाउन क्या होगा? इसके अंदर प्रोनाउन होगा ही, बिकॉज ही ने किसको चेंज कर दिया? द नाउन इज जस्टिन। तो जस्टिन को किसने चेंज कर दिया? ही ने चेंज कर दिया, जिसको हम क्या बोलेंगे? प्रोनाउन बोलेंगे। ऑलराइट, चलिए अब दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं क्या होता है। मार्टिन is absent because he is ill। चलिए बताइए अब इसके अंदर प्रोनाउन क्या होगा जी? इसके अंदर प्रोनाउन होगा ही। अब ही ने कौन से नाउन को चेंज किया है? कौन से नाउन को रिप्लेस किया है? मार्टिन को। तो क्या हो जाएगा हमारा? ही क्या हो जाएगा? हमारा प्रोनाउन हो जाएगा। ऑलराइट, तो आई होप आपको प्रोनाउन क्लियर हो गया है। चलिए अब देखते हैं डिटर्मिनर क्या होता है। ऑलराइट, अ वर्ड और अ फ्रेज दैट इज एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ अ नाउन टू एक्सप्लेन द नाउन और नाउन फ्रेज इन द कॉन्टेक्स्ट। ऐसा वर्ड जो कि नाउन को शुरू में इस्तेमाल होता है, नाउन से पहले आता है, किस लिए? टू एक्सप्लेन अ नाउन और नाउन फ्रेज, उसको हम क्या बोलते हैं? डिटर्मिनर बोलते हैं। अब इसका कीवर्ड क्या है? लिमिटिंग वर्ड्स। लिमिटिंग वर्ड्स क्या होगा? इसका कीवर्ड होगा। इसको आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। इसको अगेन मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको जो सेंटेंस के अंदर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को फाइंड आउट करोगे तो ये बहुत ज़्यादा मदद करेगा। चलिए अब देखते हैं लिमिटिंग वर्ड्स। लिमिटिंग वर्ड्स का क्या मतलब है? कि ये लिमिट बताता है कि कौन सी चीज़ कितनी है। तो ये किसको लिमिट करता है? नाउन को लिमिट करता है, और हमेशा किससे पहले आता है? नाउन से पहले आता है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। आर्टिकल, ए एंड द, ये तो सब आपको पता ही है। तो ये सब किस में आते हैं? हमारे डिटर्मिनर्स में आते हैं। टू, कोई नंबर में बात कर रहा है। माई, माई क्या हो जाएगा? हमारा डिटर्मिनर हो जाएगा। मैनी क्या हो जाएगा? हमारा डिटर्मिनर हो जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इट इज माई पेन। तो अब बताइए इसके अंदर डिटर्मिनर क्या होगा? इसके अंदर डिटर्मिनर क्या हो जाएगा? हमारा माई। ये अब क्यों हुआ? बिकॉज इट कम्स बिफोर नाउन। ऑलराइट, चलिए दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। आई हैव 10 पेयर्स ऑफ शूज। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा बताइए? अब हमारा क्या हो जाएगा? डिटर्मिनर क्या हो जाएगा? तो डिटर्मिनर हमारा हो जाएगा 10, बिकॉज ये हमें क्या बता रहा है? नंबर्स ऑफ शूज बता रहा है। ओके, तो आई होप कि आपको प्रोनाउन और डिटर्मिनर बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ऑलराइट, सो मूविंग फॉरवर्ड टू द फिफ्थ वन, एडजेक्टिव। इट डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या है? डिस्क्राइब करता है किसको? नाउन को और प्रोनाउन को। ऑलराइट, तो आपको कीवर्ड याद रखना है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। एडजेक्टिव क्या होता है? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, शॉर्ट, बिग, ब्यूटीफुल, रेड, गुड। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिव। अब मैं आपसे कहता हूं मेरे पास एक घर है। अब घर कैसा है? अच्छा है, बुरा है, बड़ा है, छोटा है? तो ये क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है। ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है कि आपके पास घर कैसा है। ऑलराइट, चलिए एक सेंटेंस बनाते हैं, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जॉन हैज अ ह्यूज
हाउस विद 6 बेडरूम्स। ओके, तो क्या है, जॉन के पास एक बहुत बड़ा घर है, किसके साथ, 6 बेडरूम्स के साथ। ऑलराइट, तो ये क्या होगा, हमारा एडजेक्टिव होगा। चलिए अब देखते हैं एडवर्ब क्या होता है। इट इज द वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन अनदर एडवर्ब। सो इट इज द डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब। अब ये क्या होता है कि ऐसा कोई भी वर्ड जो कि कुछ ऐड करेगा, कुछ तो ऐड करेगा, किसमें, वर्ब में। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं कह रहा हूं मैं भाग रहा हूं, तो ऐड क्या होगा, मैं तेज भाग रहा हूं, स्लो भाग रहा हूं। ओके, तो ये क्या होगा, हमारा एडवर्ब हो जाएगा, कुछ तो ऐड करेगा उसके अंदर। अब कीवर्ड देख लेते हैं, डिस्क्राइब्स अ वर्ब। अब ये क्या करेगा, वर्ब को डिस्क्राइब करेगा, एन एडजेक्टिव और एन अनदर एडवर्ब। ओके, तो एग्जाम्पल क्या है हमारे, स्लोली, साइलेंटली, बैडली, यस्टरडे, ऑलवेज, वेरी, क्विकली। चलिए एक दो सेंटेंस देख लेते हैं इसके ऊपर, और फिर उसके बाद हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो एग्जाम्पल इज, ही वर्कड द सम क्विकली। ओके, तो अब इसके अंदर बताइए एडवर्ब क्या होगा, जी, यस, यू आर राइट, क्विकली। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, दूसरा सेंटेंस बना लेते हैं। द फ्लावर इज वेरी ब्यूटिफुल। बताइए अब इसके अंदर एडवर्ब क्या होगा, जी, अब इसके अंदर एडवर्ब क्या होगा, वेरी। ऑलराइट, सो आई होप कि आपको एडजेक्टिव और एडवर्ब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऑलराइट, विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड्स, सेंटेंसेस एंड द डेफिनेशंस एज वेल। ओके, so moving forward to the 7th one, preposition. All right, describe the place, time or direction. It is used before noun or a pronoun. Okay, तो preposition क्या होता है हमारा, describe करता है किसको, place, time और direction को, और ये किससे पहले यूज होता है, noun और pronoun से पहले यूज होता है। अब इसका कीवर्ड देख लेते हैं, shows relationship। क्या करता है ये हमारा preposition, relationship शो करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा I am going to the market, मैं मार्केट जा रहा हूं, तो टू क्या कर रहा है, रिलेशनशिप बता रहा है कि मैं कहां जा रहा हूं, मार्केट जा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, टू, ऑन, एट, आफ्टर, ओवर, अंडर, इन। सो ये क्या है, हमारे एग्जाम्पल हैं प्रपोजिशन के। चलिए एक दो सेंटेंस कर लेते हैं, उससे आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। द कैट जम्प्ड ओवर द बॉक्स। तो इसके अंदर हमारा प्रपोजिशन क्या होगा, जी, बताइए, ओवर। यस, चलिए अपना दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं प्रपोजिशन पे, जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। देयर इज अ काउ इन द गार्डन। चलिए बताइए अब क्या होगा, प्रपोजिशन क्या होगा, जी, यस, इन। तो आई होप आपको प्रोपोजिशन अच्छे से कंप्लीट हो गया विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल एंड सेंटेंसेस। ओके, तो चलिए देखते हैं कंजंक्शन क्या होता है। इट इज़ अ वर्ड यूज टू ज्वाइन द वर्ड्स और सेंटेंसेस। क्या है कि ये ज्वाइनिंग वर्ड है जो कि किसको ज्वाइन करता है, वर्ड्स को और सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है आपस में। जैसे कि आपने सुना होगा 2 and 2 मेक 4, 2 और 2 मिलकर क्या बनाते हैं, 4। तो ये क्या है, ज्वाइन कर रहा है। ऑलराइट, तो चलिए एक दो पहले हम इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या है, एंड, ऑल्दो, बट, और। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कंजंक्शन। ओके, तो चलिए देखते हैं, एक दो सेंटेंस बना लेते हैं जिससे कि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। आई लाइक टू वॉच द टेलीविजन एंड ईट पॉपकॉर्न। ओके, तो चलिए बताइए इसके अंदर कंजंक्शन क्या होगा हमारा, जी, तो इसके अंदर हमारा कंजंक्शन क्या होगा, एंड, बिकॉज इट इज ज्वाइनिंग द सेंटेंसेस। ऑलराइट, चलिए दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं अपना। आई रेन फास्ट बट मिस्ड द ट्रेन। मैं बहुत तेज भागा लेकिन इतनी तेज नहीं भाग पाया कि ट्रेन को पकड़ सकूं।
ट्रेन क्या हो गई, मिस हो गई। तो इसके अंदर हमारा क्या होगा कंजंक्शन, जी क्या होगा हमारा कंजंक्शन, बट। ओके, तो चलिए देखते हैं अपना इस लेसन का लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, सो क्या है वो लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच, इंटरजेक्शन। तो चलिए डिस्कस करते हैं इंटरजेक्शन होता क्या है। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स। ओके, तो क्या होता है इंटरजेक्शन, जो कि एक्सप्रेस करे सम सडन फीलिंग्स। तो इसका हम कीवर्ड देख लेंगे, पहले क्या होता है कीवर्ड, एक्सप्रेसेस वर्ड्स एंड फीलिंग्स। फॉर एग्जाम्पल आप किसी खूबसूरत लड़की को देखते हो, तो जब खूबसूरत लड़की को देखते हो तो क्या कहते हो, वाओ शी लुक्स अमेजिंग। ओके, तो वो क्या है, सम सडन फीलिंग्स है, आपको किसी को देखने के बाद कुछ ऐसी फीलिंग आई जो एकदम निकल गई। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या क्या वर्ड्स हैं इसके, हुर्रे, आउच, वाओ, वेल, ओए। ओके, तो चलिए एक दो सेंटेंस बना लेते हैं, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हे, I haven't seen you in a long time. ओके, तो इसके अंदर हमारा इंटरजेक्शन क्या होगा, यस, हे, इट इज़ अ सडन फीलिंग, दैट्स वाई क्या होगा, ये हमारा इंटरजेक्शन होगा। ऑलराइट, तो एक और सेंटेंस देख लेते हैं ताकि आपको इंटरजेक्शन अच्छे से कवर हो जाए। वाओ, The view is amazing। चलिए बताइए अब इसके अंदर इंटरजेक्शन क्या होगा जी, इसके अंदर इंटरजेक्शन होगा हमारा वाओ। सो आई होप कि आपको सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से कवर हो गए हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, एंड मैंने आपको सिचुएशन भी बताई, मैंने आपको सेंटेंस भी कराए। ओके, और मैंने आपको कीवर्ड्स भी याद कराए। तो अब क्या है कि हमने इसको रैप अप किया। नाउ आई एम गोना गिव यू द सेम काइंड ऑफ सिचुएशन विद द सेम काइंड ऑफ सेंटेंसेस। ओके, जिससे कि आपको पता लगाना है कि कौन सा वर्ड कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ओके, तो चलिए उस सेंटेंस को देखते हैं। नाउ इट इज़ योर ड्यूटी टू फाइंड आउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच इन दैट पर्टिकुलर सेंटेंस। सो वी आर हियर विद द सेंटेंस। ओके, नाउ इट्स योर ड्यूटी टू फाइंड आउट कि कौन सा वर्ड कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ओके, तो मैंने आपके लिए यहाँ पर कीवर्ड्स भी लिख दिए हैं, अब आप इसको देख के भी फाइंड आउट कर सकते हो, ये आपको सब याद करने हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं इसके अंदर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच फाइंड आउट करने हैं। चलिए करिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वाओ। वाओ क्या है, वाओ क्या होगा, इट एक्सप्रेसेस अ सडन फीलिंग। तो मैंने आपको लास्ट में क्या बताया, जो सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करे उसको हम क्या बोलेंगे जी, इंटरजेक्शन। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इंटरजेक्शन हो जाएगा। ओके, चलिए अब क्या देखते हैं, शी क्या है, शी ने क्या करा, नाम को रिप्लेस कर दिया। अब ये नाउन तो नहीं है, तो जो नाउन को रिप्लेस करे उसको हम क्या बोलते हैं जी ठीक कहा आपने, प्रोनाउन। तो शी क्या हो जाएगा हमारा, प्रोनाउन हो जाएगा। अब क्या है, शी के बाद रेन, तो रेन क्या हो जाएगा हमारा, क्या है, एक्शन किया उसने, एक्शन किया, तो एक्शन को हम क्या बोलते हैं, यस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद क्या आता है, फास्ट। तो एक्शन जो किया वो किस तरीके के किया, ओके, स्लो किया, फास्ट किया। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब डिस्क्राइब करे वर्ब को तो उसको हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एडवर्ब हो जाएगा। अब भागा तो बहुत तेज, लेकिन किसके पीछे भागा, बस के पीछे, आफ्टर द ग्रीन बस। तो किसके पीछे भागा, तो किसके पीछे भागने को क्या बोलेंगे, ये क्या जाहिर कर रहा है, ये रिलेशनशिप को शो कर रहा है। तो जो रिलेशनशिप को शो करता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन। ओके, अब ये दा क्या होगा, दा जो हमारा होगा वो क्या होगा हमारा, डिटर्मिनर। अब ये डिटर्मिनर क्यों होगा बताइए जी, डिटर्मिनर क्यों होगा, क्योंकि ये नाउन फ्रेज से पहले आ रहा है। चलिए, तो दा कंप्लीट हो गया हमारा। अब देखते हैं ग्रीन। ग्रीन क्या बता रहा है हमारे, क्या बता रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है किसको, बस को, कि हमारी जो बस है वो ग्रीन कलर की है। तो जो नाउन को और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा।
ओके, अब बस क्या है? बस क्या है? एक नेम है। तो नेमिंग वर्ड सारे क्या होते हैं? नाउन। ओके, अब ये एंड क्या होगा? एंड क्या हो जाएगा? एंड क्या कर रहा है? दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है, तो ज्वाइनिंग वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? यस, कंजंक्शन। ओके, अब क्या करा इसने? वाओ शी रैन फास्ट आफ्टर द ग्रीन बस एंड कॉट इट। तो जब इसने रैन किया यानी कि भागी, तो ये एक्शन किया इसने। अब जब इसने कॉट यानी पकड़ा बस को, तब भी तो एक्शन किया, तो ये हमारी क्या हो जाएगा? ये हमारा भी हो जाएगा वर्ब। अब इसने किसको पकड़ा? किसको पकड़ा? बस को पकड़ा, तो बस क्या है हमारा? नाउन। अब जो नाउन को रिप्लेस कर दे उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। तो ये अब आज का हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ कंप्लीट होता है। सो नाउ वी विल रैप अप दिस सेशन। ओके, तो आज हमने क्या पढ़ा? पार्ट्स ऑफ स्पीच को आज हमने अच्छे से कवर किया। नाउ आई कैन एश्योर दैट कि ये जो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच है आप कभी भूलने वाले नहीं हो, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर कीवर्ड्स भी आपको समझा दिए, डेफिनेशन भी आपको बता दी, सेंटेंसेस भी आपको बता दिए, और ये अपने एक इस सेंटेंस को फाइंड आउट भी कर लिया कि कौन सा वर्ड कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो इसी तरीके के कुछ और सेंटेंस अपने जरिए बनाइए और पार्ट्स ऑफ स्पीच को उसमें फाइंड आउट